नई 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 ये बातें नई है जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। नई 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 ये बातें नई है जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी, इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी। टाटा टाटी नाना नानी करते बातें प्यारी, सुन लो तुम समझ लो तुम, हाँ सुन लो तुम समझ लो तुम, सुन लो तुम समझ लो तुम, बात ये हमारी। खुश रखोगे इनको तो होगी खुशी तुम्हारी। नई बातें हैं ये देखो नई जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। किस्से कहानियां सेहत और विज्ञान की बातें, रेडियो कार्यक्रम अनुभव, सीनियर्स की बात सीनियर्स के साथ। विज्ञान प्रसार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार एवं अलगप्पा विश्वविद्यालय कराईकुड़ू तमिलनाडु के संयुक्त तत्वाधान में प्रस्तुत करता है वरिष्ठ नागरिकों के लिए ऑडियो श्रृंखला अनुभव, जिसकी रूपरेखा बनाई गई है डॉक्टर आर श्रीधर द्वारा। इस श्रृंखला में ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं अपना रेडियो 96.9 FM सामुदायिक रेडियो पर। ये कार्यक्रम हमारे मेंटर प्रोफेसर डॉक्टर संगीता प्रणवेंद्र के मार्गदर्शन में प्रस्तुत किया गया है। आज के इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे अनुभव कार्यक्रम के लिए वरिष्ठ नागरिकों की प्रतिक्रिया और उनके द्वारा इस कार्यक्रम के लिए हमें मिले सुझाव। साक्षात्कारकर्ता शीनम मेहता, निर्माता अपना रेडियो 96.9 FM। हमारे आज के कार्यक्रम के सहयोगी वरिष्ठ नागरिक हैं मामराज बंसल, बलदेव राज और इंद्रपाल। बुजुर्गों के पास होते हैं तजुर्बों के किस्से, और किस्मत वाले होते हैं वो लोग जिनके सर पर बुजुर्गों का हाथ होता है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने अनुभव की श्रृंखला में तमाम कार्यक्रम सुने, कुछ बुजुर्गों की सेहत से जुड़े तो कुछ उनके किस्से कहानियां और कुछ अनुभव। तो चलिए सुनते हैं इन्हीं कार्यक्रमों पर सीनियर सिटीजन्स के कुछ सुझाव और उनकी राय। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज अपना रेडियो 96.9 FM के इस खास कार्यक्रम में। बलदेव राज मेरा नाम है, मेरी एज है 67 साल। मैं मामराज बंसल, मेरी एज लगभग 68 ईयर्स है। मेरा नाम इंद्रपाल है, मैं मागुन मॉडर्न में अपने बेटे के साथ रहता हूँ। से मैं ये जानना चाहूँगी, आज आपने हमारे कार्यक्रम सुने, तो सबसे पहले तो ये बताइए आपको हमारे कार्यक्रम लगे कैसे? कार्यक्रम आपके हमें बहुत अच्छे लगे। तो इसमें मैं एक सुझाव देना चाहूँगा आपको कि कभी कभी आप हमें अपने कार्यक्रम में बुलाइए, इससे हमें कुछ सीखने को और मिलेगा, एक हमें नया अनुभव मिलेगा इससे। कि जब तक हम दो आदमियों के बीच में बैठेंगे नहीं, जाएंगे नहीं, हमारा अनुभव नहीं बढ़ेगा। अभी क्या है, हम सीमित आदमियों के बीच में रहते हैं तो हमारा अनुभव भी सीमित रहता है। अच्छा, जब बिजनेस में थे तो अनुभव रोज नया मिलता था सीखने को, लेकिन अब चूंकि हम कुछ करते नहीं हैं इसलिए हमारा अनुभव धीरे धीरे छिन्न होता जा रहा है। मेरी फीलिंग ये है कि बुढ़ापे में इंसान ना बीमारियों से जकड़ जाता है, मल्टी डिसीज़ हो जाती हैं, और इतनी बीमारियों को मतलब है कि झेल पाना कोई फाइनेंशियली साउंड नहीं होता, मुश्किल लगता है। अगर सरकार हमारी इस मामले में हेल्प करे, ये FM 96.9 के ब्रॉडकास्टिंग के थ्रू सरकार तक हमारी बात पहुँचे और सरकार कोई ऐसा अरेंजमेंट करे कि जो फाइनेंशियली साउंड नहीं है तो उनको या तो फ्री में या बहुत कम रेट पे उनका ट्रीटमेंट किया जाए, और जो उनकी ट्रीटमेंट के अलावा और जो नेसेसिटीज़ हैं उनको भी जहाँ तक हो सके कवर करें। मान लो बीमारियों से तो कोई लड़ ले, और घर में अगर वो परफेक्टली नहीं रह रहा तो उसके लिए कोई अरेंजमेंट हो जाए, या अगर पैसे की कमी है तो फाइनेंशियली एड मिले कोई। इस तरह की अगर इस रेडियो FM से सरकार तक बात पहुँचे तो उसके लिए जो है ना मुझे बहुत अच्छा लगेगा। उसका फ़ायदा पूरे समाज के बुज़ुर्गों को होगा और वो ज़्यादा हैप्पीली अपना टाइम पास कर सकते हैं। जी, ये मेरा मैसेज है
FM 96.9 ब्रॉडकास्टिंग के लिए। जी, तो जैसे कि आपने तकनीक के ऊपर आज हमारे ये कार्यक्रम सुने, तो आपको क्या लगता है कि जो हमने कार्यक्रम बनाए तकनीक के ऊपर, आपके ज़माने से लेकर अब तक कैसे तकनीक बदली है, कैसे जीवन में उसका महत्व बदला है, ज़रा अगर आप बताएं इस कार्यक्रम को सुनने के बाद आपका क्या व्यू है? हमारे ज़माने में हमारे घर में बिजली नहीं थी, हम बिना बिजली के लालटेन और मोमबत्ती की रोशनी में हमने पढ़ाई की है। हमारे ज़माने में टेलीफोन नहीं थे, बाद में भी चल करके टेलीफोन आए, तो जैसे कि पूरे एरिया में किसी एक पर्सन के यहाँ टेलीफोन होता था, और जब कहीं से फ़ोन आता था या हमें करना होता था तो हम 2-2 3-3 घंटे वहाँ बैठ करके इंतज़ार करते थे, तब बड़ी मुश्किल से बातें हो पाती थी। हमारे समय में टीवी भी नहीं था, तो हमने वो दौर देखा है जब न इंटरटेनमेंट का कोई साधन नहीं था, न मोबाइल थे, न टीवी थी, न और ऐसे कोई साधन थे। मैं आपको हकीकत बताऊं, और तो बड़ी बात छोड़ दीजिए, मैंने अभी 60+ पार करने के बाद मैं फ्लाइट में बैठा हूँ, और मैंने अभी हरीश गुप्ता जी का जो ये प्रोग्राम सुना, मुझे सुन करके बहुत अच्छा लगा। मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरी बचपन की यादें फिर से ताज़ा हो गई हैं। आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? जी, और डॉक्टर साहब ने जो गाइडलाइन हमें दी है वो हमें बहुत अच्छी लगी, तो हमें उससे इतना हौसला मिला है कि हम अपना आगे का टाइम बड़ा अच्छे तरीके से पास कर सकेंगे, और इसको बार बार हम रिपीट करेंगे इस डॉक्टर साहब की गाइडलाइन को, तो इससे हमें अपने टारगेट तक पहुंचने में आसानी रहेगी। जी, अच्छा, आज आपने ये कार्यक्रम सुने, तो कोई आपको लगा हो कोई कमी रही हो जिसमें हम सुधार ला सकते हैं, या और हम इन कार्यक्रम में क्या कर सकते हैं, अगर आप इस पर हमें अपना रिव्यू दें? इसमें जो कार्यक्रम था बहुत अच्छा था। इसमें है ना आदमी को है ना स्वयं में इतनी स्टेमिना होनी चाहिए जो अपने आप को है ना वातावरण के अंदर डाल सके। ऐसे ये नहीं कि बुजुर्ग हो गए तो अब मान लो गुजारा नहीं चलेगा, है ना। बुजुर्ग समझना ही नहीं चाहिए इंसान को कभी भी, जब तक जीता है ना, जब तक बुजुर्ग समझना ही नहीं चाहिए, तो इसमें इस तरह की नेगेटिविटी नहीं आती है। आपने हमें जो सुझाव दिए हमें वो बहुत ही पसंद आए, लेकिन इससे हट करके हम ये चाहेंगे कि और भी तरह तरह की एक्टिविटी पर आप हमें अपने सुझाव दें, ताकि हम भी और हंसी खुशी जी सकें। और एक सुझाव ये देना चाहूँगा कि हमारे सीनियर सिटीजन के लिए भी कोई ऐसे स्पोर्ट्स बताएं जो हम इस एज में भी उसको खेल सकते हैं और हम हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी बसर करें। तो सर, आपको क्या लगता है और किन ज़रियों से या किस तरह से हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं या इसको सुधार सकते हैं? मुझे ये रियलाइज़ होता है कि जैसा प्रोग्राम ये हमारे लिए है, अगर हमारी फैमिली के लिए, बच्चों के लिए भी हो, तो हम भी वो भी कंफर्टेबली जी सकते हैं और हमें भी बराबर में कंफर्टेबली उनके साथ रह सकते हैं। तो इसमें ज़िंदगी ज़्यादा जो है ना हमें अच्छी लगेगी। तो आज आपने ये कार्यक्रम सुने जिसमें आपने मैगज़ीन प्रोग्राम भी सुना, तो कोई किस्सा आपको उससे कुछ याद आया हो जो आप साझा करना चाहेंगे? एक ट्रेजेडी मेरे साथ हुई है, तो वही मुझे फ़िलहाल याद आ रहा है कि मैं घर पर नहीं था, मेरा बेटा और मेरी वाइफ घर पर थी। तो बेटा अचानक आकर के अपनी मम्मी से बोला, मम्मी मैं जो है मथुरा वृंदावन जा रहा हूँ। तो उसकी मम्मी ये कहने लगी कि बेटा तुम तो गाड़ी लेके जा रहे हो, तुम्हारी गाड़ी में तो कोई है नहीं, तो मुझे भी ले चलो। पहले तो बेटे ने मना कर दिया, नहीं मैं नहीं लेके जाऊँगा। फिर पता नहीं उसे क्या ख्याल आ गया, बोला ठीक है मम्मी चलो। वो मम्मी को भी अपना ले गया, और मम्मी जब लौट करके आई तो उनको जो है फीवर वगैरह हो गया। हम उनको जो है डॉक्टर के यहाँ लेकर के भी गए, तो डॉक्टर ने सिंपली जो है फीवर की दवा दे दी। 5-6 दिन तक दवा चली, लेकिन फीवर कम नहीं हुआ। फिर डॉक्टर ने कहा कि भाई आप जो है अभी स्वाइन फ्लू चल रहा है, आप स्वाइन फ्लू का टेस्ट करवा लीजिए। तो हमने फिर स्वाइन फ्लू का टेस्ट करवाया, तो वो जो है उनको स्वाइन फ्लू था, लेकिन चूँकि तब तक 6-7 दिन हो चुके थे, तो हमने काफ़ी 1 महीने तक ट्रीटमेंट कराया, लेकिन हम उसको सडनली बचा नहीं सके। तो ये एक बहुत बड़ी हमारे साथ ट्रेजेडी हुई। अगर हमें ये पता होता तो शायद हम उनको मथुरा नहीं जाने देते, या हमें शुरू में ही पता हो जाता कि इनको स्वाइन फ्लू है, तो वो 6-7 दिन जो हम फीवर का ट्रीटमेंट करवा करके समय ख़राब हमने किया, अगर वो नहीं करते तो शायद हम उसको बचा सकते थे। तो मैं FM 96.9 के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि इस तरह की सडनली जो बीमारियाँ आ जाती हैं, अगर समय टू समय इसका हमें भी और बाकी लोगों को भी अगर इसके बारे में जानकारी मिलती रहे, तो शायद
पूरे समाज के लिए ये एक अच्छी बात होगी। लास्ट ईयर मेरे को कोरोना हुआ, तो मेरा एक दोस्त था, उसको भी कोरोना हुआ। हम दोनों को एक ही टाइम में कोरोना हुआ और मेरा दोस्त बहुत घबरा रहा था। वो घबरा के उसकी ऑक्सीजन कम होने लग गई, जबकि ट्रीटमेंट वो पूरा ले रहा था, दवाइयाँ मेडिकल एडवाइस के मुताबिक ठीक ले रहा था। तो फिर जब मैंने उसको इतना हौसला दिया, उसको मैं अपनी फ़ोन पर अपनी बातों से ऐसे खुश रखता था कि वो बीमार होते हुए भी हंसता रहता था। वो ऐसे हंसता था कि जैसे उसको कोरोना हुआ ही नहीं है। जब 1.5-2 घंटा उससे मेरी बातचीत होती, फिर मैं उससे पूछता भाई दवाई ले ली? वो कहता अब दवाई की ज़रूरत नहीं है, अब ऐसे लगता है मैं ठीक हो रहा हूँ। तो मेरा मतलब कहने का है कि अगर इंसान अपनी बातों से, अपनी अच्छी बातों से किसी को सेटिस्फाई करे तो वो उसको दवाई से भी ज़्यादा फ़ायदा करती है। तो मैं चाहता हूँ कि इस तरह के अगर प्रोग्राम ब्रॉडकास्टिंग के थ्रू बुज़ुर्गों के लिए, सीनियर सिटीज़न के लिए ग्रुप बनाए जाएं, वो और इस तरह के लिए इनकरेजमेंट करें, तो उसमें बीमारियाँ होते हुए भी महसूस नहीं होंगी, बीमारियों की फीलिंग नहीं होगी। मैं भी अपनी कंपनी के लोगों को कहूँगा कि इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करें और अपनी बातें रखें, ताकि वो बातें दूसरे सीनियर सिटीज़न तक भी पहुँचें और सबको फ़ायदा हो। ये प्रोग्राम हम तो डेली बात करते हैं इस बारे में, सीनियर सिटीजन बैठते हैं या सुबह युवा करते हैं, तो हमारी चर्चाएं चलती रहती। तो जाने से पहले, क्योंकि समय की घड़ी को देखते हुए हमें आपसे अलविदा लेना होगा, लेकिन उससे पहले कोई लास्ट संदेश, मैसेज जो आप हमारे साथ, हमारे श्रोताओं के साथ साझा करना चाहें। मैं ये कहना चाहूँगा कि बैठो दोस्तों में, हंसो और हंसाओ, हंसो और हंसाओ, बैठो हजारों में, वरना ये दिल खुलवाना पड़ेगा औजारों से। हम बुज़ुर्ग नहीं हैं, हम ऐसे जीते रहेंगे, खुश होते रहेंगे और अपनी खुशियों को एक्सटेंड करते रहेंगे, दूसरों को भी खुश रखेंगे। मैंने तो अपने आप को कभी बुजुर्ग समझा ही नहीं आज तक है ना, हमेशा ही है ना मस्त रहता हूँ, है ना, शुरू से लेके आज। और जब काफ़ी समस्याएं आई, लेकिन मैंने किसी चीज़ की परवाह नहीं की। मेरे को तो हार्ट अटैक भी पड़ गया, एक्सीडेंट भी हो गया, है ना, सब कुछ हो गया, लेकिन फिर भी मैं मस्त रहता हूँ। ज़िंदगी में चाहे जितनी भी कठिनाइयाँ आए, कितने भी अप्स एंड डाउन्स आए, हमें इन्हीं की तरह जिंदा दिली जीते रहना है और उन मुश्किलों का डट कर सामना करना है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अभी आप विज्ञान प्रसार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार एवं अलगप्पा विश्वविद्यालय कराईकुड़ू तमिलनाडु के संयुक्त तत्वावधान में प्रस्तुत की गई वरिष्ठ नागरिकों के लिए ऑडियो श्रृंखला अनुभव सुन रहे थे, जिसकी रूपरेखा बनाई थी डॉक्टर आर श्रीधर ने। इस श्रृंखला में ये कार्यक्रम आपने सुना अपना रेडियो 96.9 FM सामुदायिक रेडियो पर। ये कार्यक्रम हमारे मेंटर प्रोफेसर डॉक्टर संगीता प्रणवेंद्र के मार्गदर्शन में प्रस्तुत किया गया था। मेरी ख्वाहिशें, मेरे अरमान, मेरा बस यही सपना, जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना, अपना बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM। अपना बस अपना।